नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 12 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कुछ मूल्य देने की जरूरत नहीं, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे दे के खरीद सकता है, परंतु वो पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वो उसे नहीं देंगे। पिता वही वस्तु देंगे जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासक को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिनमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहत्ता को नहीं जानते। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, परंतु सदा रहने वाली नहीं होती। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है, वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। अब ये शंका होती है कि कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं? इसका समाधान है कि कर्मयोग कर्मों से और कर्म सामग्री से संवेद विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। अपने लिए कर्म करने से ही योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है। आज